2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को आतंकवाद का रास्ता छोड़ गरीबी से लड़ने की सलाह दी थी ताकि पाकिस्तान की आम जनता का भला हो सके। लेकिन पाकिस्तान को ऐसे मशवरे कब रास आए? पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी राष्ट्रीय नीति बना लिया। नतीजतन आम पाकिस्तानियों के हिस्से में कंगाली और बदहाली आई, आतंकी मौज काटते रहे। अब हालत यह है कि पूरा पाकिस्तान IMF से मिलने वाली भीख के सहारे चल रहा है। इस बार IMF ने भी पाकिस्तान के कटोरे में मदद के सिक्के डालते हुए शर्तें जारी कर दी हैं कि अब नहीं सुधरे तो आगे खैरात और नहीं मिलेगी। पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया है उसे पूरा करने में भारत सरकार जुट गई है। जून में पाकिस्तान को विश्व बैंक से 20 अरब डॉलर का कर्ज मिलने वाला है। भारत की कोशिश है कि आतंकी पाकिस्तान को वो खैरात न मिल सके। सरकार ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। पाकिस्तान अगर FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा चला गया तो उसके वित्तीय लेन देन पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। वहां विदेशी निवेश और पूंजी आने में उसे भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान को जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, लेकिन अक्टूबर 2022 में उसे इस लिस्ट से हटा दिया गया। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया था कि उसने आतंकी फंडिंग पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए हैं। उसने आतंकियों को जेल में डाला और उनकी संपत्तियां जब्त की। लेकिन पहलगाम आतंकी हमला गवाह है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में कोई मेल नहीं है। IMF से हाल ही में पाकिस्तान को कर्जा तो मिल गया, लेकिन भारत के विरोध के बाद IMF ने 11 ऐसी नई शर्तें पाकिस्तान पर लाद दी हैं जो उसकी गर्दन पर कसती आर्थिक फांसी से कम नहीं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। आतंकवाद की अब भारी आर्थिक कीमत चुकाएगा पाकिस्तान। भारत की कोशिशों से पाई पाई को मोहताज होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान पर पहले से 131 अरब डॉलर का कर्ज है। उसकी अर्थव्यवस्था ICU में है, फिर भी वो आतंकवाद को ऑक्सीजन लगाए बैठा है। IMF की नई शर्तों ने पाकिस्तान के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। बजट संसद से पास करवाना, गैस बिजली के दाम बढ़ाना, टैक्स कानूनों में बड़े बदलाव, सरकारी संपत्ति की निगरानी और आतंक पर खर्च हो रहे पैसे का हिसाब किताब देना। अगर ये सब नहीं हुआ तो अगली किश्त नहीं मिलेगी। बिना गोली चलाए पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने वाली यही है भारत की आर्थिक कूटनीति। पाकिस्तान अब आतंक की सियासत और कर्ज की कूटनीति के बीच बुरी तरह फंस गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो दबाव बनाया, उसके चलते IMF को शर्तों की तलवार निकालनी पड़ी। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। पाकिस्तान आतंक को एक्सपोर्ट करता रहा, लेकिन अब वही आतंक उसके फाइनेंशियल सिस्टम को डुबोने वाला है। IMF की सख्ती का सीधा असर चीन जैसे देशों से मिलने वाली मदद पर भी पड़ेगा। चीन पाकिस्तान को लगातार मदद दे रहा है, लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान पहले ही चीन के पास अपनी संप्रभुता गिरवी रख चुका है और ये जग जाहिर है कि चीन अपनी रकम के बदले देशों से क्या क्या वसूलता है। IMF की नई शर्तें और चेतावनी पाकिस्तान के लिए एक गंभीर संकेत है कि उसे न केवल आर्थिक सुधारों पर ध्यान देना होगा, बल्कि अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में भी सुधार लाना होगा। भारत के साथ तनाव बढ़ने से पाकिस्तान की आर्थिक सहायता और सुधार योजनाएं खतरे में पड़ सकती हैं।